ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2023 की वाणी है। प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कहे, परमात्मा हर बात में कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। इसलिए श्रीमत, जो डायरेक्शन परमात्मा द्वारा मुरली में मिलते हैं, उसमें आनाकानी न करते हुए श्रीमत पर हमें सदा चलते रहना है। प्रश्न, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या अंतर है? क्या कहेंगे? भक्ति में नवविधि से भक्ति की जाती है। नवविधि मतलब श्रवण है, कीर्तन है, अर्चन है, पाद्य पूजन है या पाद्य सेवा है। इस रीति से नवविधि से भक्ति का गायन भक्ति मार्ग में है। तो नवविधि से भक्ति और नवविधि से पढ़ाई दोनों में जो प्राप्तियां होती है उसमें अंतर पूछा गया है। तो उत्तर है नौधा भक्ति यानी नवविधि से की हुई भक्ति से क्या प्राप्ति होती है? साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्ण पुरी में तो नहीं जाते हैं। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, हम भी तो पढ़ाई जो है, ये ज्ञान मार्ग की जो पढ़ाई है वो नवविधि से। कौन सी नवविधि हम अपनाते हैं? हम भी तो मुरली सुनते हैं, माना श्रवण है, पढ़ते हैं, पठन है, फिर मनन है, चिंतन है, मगन है, धारण है, स्वरूप बनना है। इस तरीके के नवविधि से हम भी तो पढ़ाई पढ़ते हैं। तो नवविधि से पढ़ने से जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। हाँ, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई में फर्क बाबा ने बताया है कि नौधा भक्ति से साक्षात्कार, जो इष्ट देव है उस इष्ट देव का साक्षात्कार अल्पकाल के लिए हमें मिलता है। तो नौधा पढ़ाई से हर प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और हम वैकुंठपुरी में चले जाते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं। वो बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है। हमारा घर कौन सा है? क्या कहेंगे? सातवां आसमान, अव्यक्त वतन, शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं इस साकार वतन में, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका बजाने, अपना पार्ट बजाने आए हुए हैं। अब ये खेल संपूर्णता की ओर है। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि अब घर चलो। बाबा कहते हैं कि हे बच्चे अब घर चलो, अब रात पूरी हुई, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही समझाते हैं। ऐसा क्यों कहा?
जिन्होंने परमात्मा को जाना, पहचाना, माना, उनके सामने ही परमात्मा अपने आप का परिचय भी देते हैं और ये ज्ञान समझाते हैं। क्योंकि दान भक्ति में भी कहा जाता है ना की दान जो है या वाघिणीचं दूध हे सोन्याच्या पात्रामध्येच राहू शकतं। उस रीति से हमारी धारणा की क्षमता सिर्फ ब्राह्मण बनकर ही हो सकती है, तो वही ये ज्ञान धारण कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाप ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी कार्य चल रहे हैं वो किसी न किसी विकारवश है, किसी न किसी इच्छावश है। तो बाबा कहते हैं ये रावण राज्य है और आसुरी मत पर ये राज्य चल रहा है। अब हमारा रास्ता अलग है। अब तुम श्रीमत पर हो, परमात्मा की मत पर हमारा जीवन चल रहा है। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, बहुत गुप्त। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकारों रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। अभी चारों ओर रावण राज्य की त्राहिमाम मची हुई है, लेकिन बहुत जल्द ही यह विकारों का राज्य समाप्त हो निर्विकारी राज्य की स्थापना हो रही है। ये कार्य बहुत गुप्त रीति से ईश्वर करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, राम राज्य कहाँ होता है? अयोध्या। जहाँ युद्ध नहीं वह अयोध्या, जिसका सपना गांधी जी ने भी देखा है। सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं। वो कौन सा राम? पतित पावन, ईश्वर को ही राम नाम में जपते हैं। वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। हर धर्म हर जाति के मनुष्यों का सद्गति दाता, हर आत्मा का सद्गति दाता वह पतित पावन ईश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, वह है। उनको ही सारी दुनिया जपती रहती है। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे। हर मार्ग में हर धर्म में अगर देखेंगे तो माला जपने का रिवाज तो है। चाहे क्रिश्चियन के पोप हो, वो भी तो माला जपते हैं, या इस्लाम में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जो धार्मिक मनुष्य है वो माला जपते हैं। तो हर धर्म में माला जपने का रिवाज ज़रूर है। तो माला जपते हैं तो वो किसी व्यक्ति को याद नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं तो किसका वो स्मरण करते हैं? एक ईश्वर का, निराकारी ईश्वर का। तो अभी बाप समझाते हैं, हे बच्चे अब रात पूरी हुई। यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। महाभारत में भी गायन है ना कि गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र पर सुनाई थी। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, जहाँ हम सभी कर्म करते हुए मूंझे हुए अर्जुन हैं। क्या सच, क्या योग्य, क्या अयोग्य, क्या सच, क्या झूठ, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, इस दुविधा में फंसे हुए हम अर्जुन हैं। तो उसी कर्म क्षेत्र पर आकर परमात्मा इस मुरली रूपी गीता का ज्ञान हमें देते हैं। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि ये आत्माओं का कर्म क्षेत्र स्टेज है, सृष्टि रूपी रंगमंच है, जहाँ हम आत्माएं ये शरीर रूपी चोला धारण कर अपना पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं। कितने वर्ण हैं? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो
क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, तो हर आत्मा इन चारों वर्णों से गुजरती है। वर्ण कोई जन्म से नहीं प्राप्त, कर्म के आधार पर। देवताई, देवता माना देने की जिनमें दानत है, या देने की जिनमें क्या कहेंगे वर्चूज है, वो देवता। फिर क्षूद्र, क्षुद्र लोग मैला उठाते, ऐसा कहा जाता है ना। तो जहाँ हम चमड़ी और दमड़ी के लिए भागते रहते हैं, तो उस वक्त जैसे हम क्षुद्र अवस्था में, क्षुद्र वर्ण में है, तो हर आत्मा इन चारों वर्ण से गुजरती जरूर है। बाबा ने कहा 84 जन्म का हिसाब है। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। भक्ति मार्ग में भी विराट रूप दिखाते हैं ना। तो जहाँ चोटी ब्राह्मण, फिर देवता, बाहु में क्षत्रिय दिखाते हैं, पेट में वैश्य दिखाते हैं, तो पैरों में शूद्र दिखाते हैं। तो ये हमारे ही जन्मों की कहानी है। बाबा कहते हैं पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके। बाबा ने कहा सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके, ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। बाबा ने आज ये रहस्य समझाया है कि हर आत्मा जो भी 84 जन्म लेती है, तो उसके 84 ही जन्म सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी कुल में नहीं होंगे, ना सिर्फ ब्राह्मण कुल में होंगे। तो हर आत्मा को अलग अलग नाम, रूप, देश, काल में जन्म लेना पड़ता है, और चारों ही वर्णों में जन्म लेना पड़ता है। सतयुग में सतो प्रधान से फिर कलयुगी तमो प्रधान में ज़रूर आना है। आज बाबा ने ये रहस्य कहो हमारे सामने क्लियर कर दिया है कि हर आत्मा शुरू में जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, तो सतो प्रधान अवस्था में होती है, और फिर धीरे धीरे जन्म बाय जन्म जैसे जैसे यहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है, तो सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, तमो और तमो प्रधान, इस अवस्था से उसको गुजरना ही पड़ता है। तो 84 जन्मों में हम इन चारों ही अवस्था में गुजर चुके हैं। तो बाबा ने कहा कि सतो प्रधान से कलयुग तमो प्रधान में हर आत्मा को ज़रूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। जो रचयिता है, इस सृष्टि चक्र के खेल का रचयिता परमात्मा ही हर आत्मा की जीवन कहानी जानता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, तुम अपनी जीवन कहानी नहीं जानते, अपने जन्मों का रहस्य नहीं जानते, क्योंकि जन्म बाय जन्म अलग अलग जन्म लेते हुए हम अपनी पूरे जीवन कहानी को जैसे विस्मृत कर चुके हैं। तो बाबा आज स्मृति दिला रहे हैं कि मैं ही तुम्हें बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना है, क्योंकि ये खेल ही है स्मृति विस्मृति का। अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। क्या कहेंगे, कलयुग सच में छोटा बच्चा है? इस तरीके से दुनिया चलती रहेगी तो जहाँ हर मोड़ पर, हर डगर पर मुश्किलें हैं। अभी तो कलयुग छोटा बच्चा नहीं रहा। इसको कहा जाता है अज्ञान, घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्ट्रेस को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है, मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है कि ये खेल एक समय पर ख़त्म ज़रूर होना है। आत्माओं को अपने घर लौट के जाना है। ये जैसे सारी दुनिया समझती नहीं है, लेकिन हर धर्म में इस समय का वर्णन ज़रूर है
किस रूप में? इस्लाम धर्म में कयामत का दिन कहते हैं, हाँ, जहाँ पर सब रूहें जैसे कब्र से उठकर वापस चली जाएगी, ये वहाँ पर मान्यता है। तो क्रिश्चियन धर्म में भी कहा हुआ है जजमेंटल डे, हाँ, जजमेंटल डे, जहाँ पर हर आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब होगा। और हमारे हिंदू धर्म में भी तो इसकी मान्यता है। तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया, मनुष्य भी घोर अंधियारे में है, ये वो जानती ही नहीं कि अब ये नाटक संपूर्णता की ओर, पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई, वेद, शास्त्र, जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। कितने न जन्म, हाँ, कितने न धर्मशास्त्र हमने पढ़े हैं, कितने न तप किए हैं, कितने न व्रत किए हैं, लेकिन इन सब से परमात्मा नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यहाँ तो अल्पकाल की इन सामग्री से अल्पकाल का सुख जरूर मिलता है। लेकिन भगवान कहता है मैं तो अपने समय पर आता हूँ, जब रात से दिन बनाना है। रात कौन सी? घोर अज्ञान अंधियारी रात अभी जैसे है कि मनुष्य को अपने जीवन का जैसे उद्देश्य पता नहीं, या ये दुनिया कब तक चलनी है पता नहीं। ये अज्ञान अंधियारी रात है। उस रात को सोजरे में ले जाने के लिए दिन में हर आत्मा को ज्ञान रूपी प्रकाश देने के लिए परमात्मा आता है अपने समय पर। अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है, क्योंकि अभी अनेकता के कारण ही सारी दुनिया में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, मतांतर है, अनेक धर्मों की अनेक मान्यता है, जिनके कारण विवाद खड़े हुए हैं। तो बाबा कहते इन सब धर्मों का विनाश कर बस एक सत्य धर्म की स्थापना करने मैं आया हूँ। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। भगवान ने कहा कि स्वर्ग की स्थापना, ये सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। वंडर है ना। आज की जो दुनिया है इसी सृष्टि रूपी रंगमंच का परिवर्तन हो। सतो प्रधान नई दुनिया बनने वाली है, परिवर्तन हो रहा है। किस रीति से होगा? अभी जो प्रकृति के 5 तत्व है जो विनाशकारी जैसे तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो उससे ही सारी प्रकृति का परिवर्तन होने जा रहा है और सारी प्रकृति और सारी सृष्टि जैसे नवीनतम हो जाएगी। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर ही पढ़ाई के, ज्ञान के संस्कार मर्ज रूप में रहते हैं। तो जितना जितना हम आत्म अभिमानी स्टेज में स्थित होते जाएंगे उतने उतने वो संस्कार इमर्ज होंगे। मनुष्य, आज के मनुष्य लेकिन क्या है? देह अभिमानी है। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। ये बहुत गुह्य बात बाबा ने कही है कि परमात्मा को भूलने का कारण स्वयं को भूल गए हैं, स्वयं के परिचय को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ न कि शरीर। स्वयं को शरीर मानने के कारण इस देह की दुनिया में हम फंसे हैं और फिर जिसके कारण हम दुखी होते चले जा रहे हैं। और आज परमात्मा आकर हमें अपना स्वयं का सत्य परिचय दे रहे हैं कि बच्चे तुम देह नहीं, इस देह को चलाने वाली शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा हो।
जब इस स्मृति में स्थित होंगे तभी परमात्मा को याद कर सकेंगे। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। हाँ, तो सारे ज्ञान का यही सार है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की बात कहते भी सब है कि हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा माना क्या? जब आत्मा शरीर में प्रवेश कर अपना पार्ट बजाती है तब जीवात्मा है। यह भी कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। कहते सब है, लेकिन वो स्मृति सदा स्वरूप में नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में भी ये ज्ञान तो ज़रूर है कि आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। किस आधार पर? आत्मा ने जो कुछ भी कर्म पहले जन्म में किए हैं उस कर्मों के आधार पर कर्मफल के रूप में दूसरा जन्म प्राप्त होता है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। ये ज्ञान है, लेकिन हर एक आत्मा में ये ज्ञान जैसे मर्ज रूप में है, तो अभी उसे इमर्ज रूप में हमें लाना होगा। और ये कब हो सकेगा? जब हम आत्मिक रूप में आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, तब हम ये ज्ञान इमर्ज रूप में ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कहते सब है लेकिन चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं। हर आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है और उसमें वो नूंद है। इसलिए कहते हैं ना कि जन्म के पहले ही जन्म पत्री तैयार होती है। तो इसका राज क्या है? हर आत्मा में अपना पार्ट फिक्स है और उस अनुसार ही वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर देह धारण कर अपना पार्ट बजाती है। तो बाबा कहते हैं उसमें अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे जो नाटक रिकॉर्ड होता है, जितनी बार हम वो रिकॉर्ड प्ले करें उतनी बार सेम ही नाटक प्ले होगा, ड्रामा प्ले होगा। उस अनुसार ये सृष्टि चक्र का नाटक भी हर 5000 साल बाद हूबहू सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होता रहता है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। तो बाबा ने कहा कि यीशु क्राइस्ट भी जिस रीति से आया था, फिर से 5000 साल बाद वो इस सृष्टि पर अवतरित होगा, अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगा। तुम्हारा अभी है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण। दुनिया में जो लौकिक रीति से कहते हैं वह पुजारी ब्राह्मण है, और हम हैं होवनहार पूज्य। तो तुम हो पूज्य। कितनी बड़ी, जैसे हमें उपाधि कहो, बाबा स्वमान दिलाते हैं कि तुम तो पूज्य हो, तुम कभी पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य तो पूजा करेंगे। आप समझाते हैं कि कितनी बड़ी पढ़ाई है, ऊंच पढ़ाई है, जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम पूज्य बनते हैं, पुजारी से पूज्य बनते हैं। जिन देवी देवताओं की मंदिर में पूजा करते हैं, बाबा आकर, परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें इन समान बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करना है। और इस पढ़ाई से दैवी गुण धारण कर हम पुजारी से जैसे पूज्य बन जाते हैं। कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारणा करने, बाबा कहते हैं विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नक्शल में तो समझते, हर कोई समझता है, लेकिन विस्तार, ये ज्ञान जितना आगे चले जाएंगे उतना गहन है।
तो बाबा कहते हैं नटशेल में तो सब समझते हैं कि कौन से देवी देवताओं का यहाँ पर वर्णन है। संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे देवी देवताओं का गायन है। तो नटशेल में सभी समझते हैं, लेकिन अगर इसके विस्तार में चले जाएंगे तो बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं कि उस गहराई में जाकर धारणा करने में ही नंबरवार हो जाते हैं। बाबा रचयिता और यह है उनकी रचना। अच्छा, यह तो समझते हो ना कि बाप है, बाप को सब भक्त याद करते हैं। दुनिया में जो कोई भी धर्म है और धर्म के फॉलोअर कहो, हर एक मार्ग की मनुष्य आत्माएं याद तो एक परमात्मा को ही करती है। तो बाबा कहते हैं बाप को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी है, बच्चे भी है। हम बच्चे भी तो बाबा को याद करते हैं और भक्त भी याद करते हैं। फर्क क्या है भक्त और बच्चों में, क्या कहेंगे? भक्त जो है वो जैसे पुकारते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और बच्चे दुनिया में भी अगर देखेंगे तो बच्चों का अधिकार होता है। तो हम अधिकारी है। कौन से अधिकारी? वर्षे के। जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप के खजाने उन पर मेरा अधिकार। तो हम अधिकारी संतान हैं। तो भक्त भी है, बच्चे भी है। भक्त बाबा के पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? क्योंकि दुनिया में ये मान्यता है ना कि भगवान सर्वव्यापी है और भक्त पुकारते रहते हैं। तो ये कितना कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ कहते हैं भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, हाँ, आप भी भगवान मैं भी भगवान, और फिर पुकारते किसको है? भक्ति में गायन भी होता है ना, दर्शन दे रे भगवंता। तो किसका दर्शन? अगर मुझ में भगवान है तो ढूंढते किसको है? पहाड़ियों पर जाकर जप तप किस लिए करते हैं अगर भगवान सर्वव्यापी है तो इस पॉइंट का हम खंडन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो समझते नहीं, बेसमझ होकर परमात्मा को सिर्फ याद करते रहते हैं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। सो हम, हाँ, ऐसा कहा जाता है ना, अपने को ही भगवान समझ बैठते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी ग्लानि है। अगर स्वयं में भगवान है, अपने को ही भगवान मानते हैं, तो ढूंढते क्यों है? तपस्या क्यों करते हैं? कौन सी प्राप्ति के लिए? बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। हर तरीके से, जैसे कंगाल कहो, हाँ, धन से भी कंगाल। अगर आजकल के न्यूज़ देखेंगे तो कितना न सारा कर्जा भारत पर है। तो धन से भी कंगाल है, गुणों से भी सबसे भ्रष्ट आचरण कहो अभी भारत में है। तो सब तरीके से जैसे अज्ञान का अंधकार है, तमोगुणों की अति में चला गया है। तो जब भारत ऐसी लास्ट स्टेज पर, ये वही भारत है, ये वही गौरवशाली इतिहास वाला भारत है जहाँ पर सपने में आए, सपने में दिए हुए वचन पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने सारी राजाई दी। हाँ, कर्ण जैसे उदारता वाले ही भी इसी भारत पर थे, और अभी उसका कॉन्ट्रास्ट हमें देखने मिलेगा। हाँ, किसी के शब्द पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे सब गुणों का ह्रास हो चुका है। तो भारत ऐसे लास्ट खाते में जब चला जाता है, तब इस भारत भूमि पर परमात्मा का अवतरण होता है। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था। ये बाहरी दुनिया में भी मानते हैं कि सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है, सबसे अति प्राचीन संस्कृति भारत में है। तो बाबा भी यही स्मृति दिला रहे थे, जब भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था,
उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है। ये सोचने वाली बात है ना कि पूरी दुनिया में एक गॉड अल्लाह को याद करते हैं और एक भारत में ही 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजन किया जाता है। तो ये 33 करोड़ कौन थे? थे तो मनुष्य आत्माएं ही, लेकिन दिव्य गुणों के कारण उनकी पूजा होती है। तो ये वही भारत है जहाँ स्वर्ग था और स्वर्ग में रहने वाले मनुष्य, दिव्य गुणोधारी मनुष्य को देवता कहा जाता था। तो ऐसा उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारत अब इतना पुराना हो चुका है, इसको नरक कहेंगे। हाँ, नरक के सिवा दूसरी उपाधि नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की सुरक्षितता नहीं है, कोई गुणों की वैल्यू नहीं है। और यही भारत था जहाँ पूज्य थे। अब सभी पुजारी बन गए हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है ना। हम आत्मा सो पूज्य, फिर आत्मा सो पुजारी। जब दिव्य गुणधारी सर्वगुण संपन्न, हाँ, सर्वगुण संपन्न थे, सर्व कलाओं से संपन्न थे, तो हम पूजनीय थे, पूज्य थे। प्रकृति भी जैसे हमारी दासी थी, और जब उन गुणों का ह्रास होता चला गया, शक्तियों का ह्रास होता चला गया, आत्मा निर्बल होती चली गई, तो वो पूज्य से धीरे 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 पुजारी बनती चली गई। और पुजारी भी पहले पहले हमने पूजा एक परमात्मा की, फिर अपनी ही देवी देवताई रूप की रचना कर उनकी पूजा करते आए, और फिर भी गिरते चले आए। तो प्रकृति के 5 तत्व, पेड़ों की पूजा, नदी की पूजा, आकाश तत्व की पूजा भी शुरू कर दी। तो हम ही पूज्य थे और फिर हम ही पुजारी बनते आए। पूज्य से पुजारी का फर्क अभी हमें स्पष्ट है। हम आत्मा सो पूज्य थे, फिर हम आत्मा सो पुजारी बन गए। अभी कौन है? पुजारी भी नहीं, अभी हम ज्ञानी तु आत्मा है। हम सो ज्ञानी तु आत्मा, हम आत्मा पुजारी तु आत्मा। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। भगवान अपनी स्टेज से नीचे उतरता नहीं। वही एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, परम आत्मा है तो वह भी आत्मा, हम भी आत्मा। हा? लेकिन वो अपने स्टेज से वो सदैव पावन है, सदैव पवित्र है। वो इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। वो पतित पावन, इस स्टेज में वो सदैव पावन है। वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाली वह शक्ति है। तो बाबा कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान को नहीं कहा जा सकता, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए, वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसा ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। जब हम आत्माएं अज्ञान में मूंझ गए हैं, तो हमें जागृत करने के लिए परमात्मा आकर ज्ञान अंजन डालते हैं। और बाबा कहते ये नया नहीं है, हर कल्प 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 इस रीति से मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। जब इस दुनिया से किसी प्रकार की आश हम नहीं रख सकते, प्रकृति के 5 तत्व और मनुष्य सब कुछ दुख देने वाले दुखदाई होते हैं, उस वक्त सारी दुनिया जब निर्बल है, तो उस निर्बल को में बल भरने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है, जब सारी दुनिया पतित होती है। देखो यह झाड़ है। अब इस सृष्टि को झाड़ से कंपेयर किया है। इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है, पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र
नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे भागवत में भी कल्प वृक्ष की महिमा है, हाँ? और इसका बीज जो है वो चैतन्य परम आत्मा है, और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। परमात्मा के बाद सबसे ऊंच स्टेज पर 3 सूक्ष्म देवताएं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उसके बाद में देवताएं स्वर्ग में। वहाँ पर सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, और फिर धीरे धीरे जैसे इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की टाल टालियाँ बढ़ती रहती है और अन्य धर्मों की स्थापना होती है। और अभी ये पूरा झाड़ जैसे जड़जड़ीभूत अवस्था में या अंतिम छोर पर आ चुका है। अब फिर से नई सृष्टि की स्थापना। तो बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है। अभी झाड़ के एंड में खड़ा है। तो इस झाड़ के जैसे बीज से लेकर सारा वृक्ष का विस्तार हो चुका है, और अंत के छोर पर ब्रह्मा अभी खड़ा है। उनका भी तो अंतिम जन्म है, तो अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। तो धर्म स्थापक और उनके पिछाड़ी उनके फॉलोअर्स, तो वो प्रजापिता ठहरे। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वह गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है। यह भी आकर समझेंगे ज़रूर, क्योंकि सभी धर्म स्थापक के ऊपर उनके द्वारा, क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म स्थापकों ने भी अपने लिए क्या कहा, हम अंबर से पैगाम लेकर आने वाले पैगंबर है। या यीशु क्रिस्ट ने क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये सभी तो एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं। तो परमात्मा का इस धरती पर दिव्य अवतरण हो चुका है, तो वो भी यहाँ पर आएंगे ज़रूर। हाँ, ये गुह्य ज्ञान आज बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा है कि अभी सब तमो प्रधान स्टेज पर है, वह भी आकर यह ज्ञान समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे ज़रूर, क्योंकि हर एक को यहाँ पर आकर भगवान से रूबरू ज़रूर होना है। उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। ये ज्ञान इस तरीके से है, ये किसी खास धर्म के लिए नहीं, हर एक धर्म की आत्माओं के लिए यही है कि स्वयं को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। देह की दुनिया और देह के धर्म, इन सब को त्याग कर एक परमात्मा को याद करो। तो ये सिंप्लीफाइड गीता भी कह सकते हैं। इसलिए गीता को किसी खास एक धर्म के लिए नहीं कहा जा सकता, उसे कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, सर्व धर्मों के लिए वह गीता है। तो ये ज्ञान भी हर एक धर्म वाले के लिए है। तो बाबा कहते उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। ये बहुत गुह्य है, देह के सब संबंधों को छोड़ो। इसका अर्थ है देह के संबंध से किसी को याद नहीं करना है। आत्मिक स्मृति में टिक कर अगर संबंध निभाएंगे तो वो बंधन नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं उस रीति से देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्मा समझकर संबंध निभाओ। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। ये एक ही मंत्र है जो हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करेगा, सद्गति देगा, मुक्ति जीवन मुक्ति देगा कि देह
देह के सब धर्म, देह के सब संबंध भूल स्वयं को आत्मा समझकर उस स्थिति में टिककर एक परमात्मा को याद करेंगे तो सद्गति मिलेगी। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना याद करते रहेंगे तो अपने आप अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप में टिकते जाएंगे, तो सहज रीति से विकर्मों से न्यारे होते जाएंगे, विकर्म विनाश होगा और उतना उतना हमारी स्थिति ऊंच होती चली जाएगी। बाबा कहते हैं कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना ज़रूर आकर लेंगे। ये भी एक गहन रहस्य है कि हर एक का पार्ट फिक्स है, लेकिन ड्रामा का ये जो ड्रामा के ऊपर अपने पुरुषार्थ को नहीं डालना है, औरों के लिए ये अप्लाई करना है कि हर एक का अपना पार्ट है, लेकिन ड्रामा में जो भी है वो पुरुषार्थ के आधार पर ही हमारी डेस्टिनी फिक्स होती है। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना याद करेंगे, जितना ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद को प्राप्त होंगे। तुम बच्चों को कितना फख्र रहना चाहिए। हम कौन हैं? डायरेक्ट विश्व रचयिता, शिव की संतान, जिनकी पालना में पलने वाले, जिन्होंने हमें खुद होकर अपनी संतान बनाया है, ऐसे विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बना रहा है, राजयोग सिखला रहा है। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई में परीक्षाएं तो होंगी, कभी टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट होगी, लेकिन सिलेबस तो एक ही है और ये हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। तो बाबा कहते कभी कभी संशय में आ जाएंगे, तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाए, व्यवहार में भी पास करना है। ये ज्ञान परमात्मा का, ये ज्ञान सन्यासी बनाने के लिए नहीं है, ये खास गृहस्थ धर्म निभाने वालों के लिए ज्ञान है। अगर देखेंगे लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तो गृहस्थ धर्म निभाते हुए, गृह व्यवहार करते हुए उपराम अवस्था में परमात्मा की याद में कर्म कर्तव्य करेंगे तो हर परिस्थिति से पास होते जाएंगे, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उनको फिर सर्विस में लगा देते हैं। अगर हमारी कोई जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है, गृहस्थ व्यवहार में हमारा कुछ क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले निभाना है। भक्ति मार्ग में भी ये कहा जाता है ना कि ज्ञानेश्वर, मुक्ताई, तो सोपान, इन सब को जो चार थे, ज्ञानेश्वर थे, निवृत्ति थे और मुक्ताई थे, ये सब बहन इनके जो पिता थे उन्होंने सन्यास धर्म स्वीकार किया था, लेकिन उनके गुरु को जब ये पता चला तो उन्होंने फिर से उन्हें भेज दिया। तो हम आदि काल से यही है कि पहले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे कर्म कर्तव्य है, उनको निभाते हुए परमात्मा को याद करना है। ये हठ योग का संन्यास नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर बैठकर तपस्या करने का नहीं, हर कर्म करते हुए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हमें परमात्मा की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा फिर उनको सर्विस में लगाते हैं तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। बाबा हर एक के लिए अलग अलग राय देते हैं, तो श्रीमत में ही कल्याण है, श्रीमत पर ज़रूर चलना पड़े। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए।
बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे, बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत और यह है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है, तो उनसे मिली हुई डायरेक्शन पर चलने में ही कल्याण छिपा हुआ है। तो बाबा कहते ये है ईश्वरीय मत और है आसुरी मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी है, जिससे जास्ती पाप न करे। हमारे धर्म ग्रंथ हमें बचाने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है तो पाप कर्म से बचने के लिए, सावधानी के लिए लिखे हुए हैं। तो बाबा कहते गरुड़ पुराण में जो कुछ भी रोचक बातें लिखी हुई है, जिसके कारण जास्ती पाप न करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही है, ये सब बात समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। क्या कारण है? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आएगा, तो जन्म अनुसार वो बंधन में, मतलब माता पिता है और सभी रिश्ते हैं, तो इन सब को निभाते जैसे बंधन में आता है। एक ही बंधन मुक्त है, वो परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो वही ज्ञान का सागर है, बाकी कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं। ये निशानी है। जिन्होंने इस ज्ञान को बहुत क्लियरली समझा है तो वो औरों को समझा सकेंगे। कहते हैं यह ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। ये ज्ञान कोई विरला ही उठा सकता है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। प्रजा क्वालिटी की आत्माओं की निशानी क्या है? जो अच्छा अच्छा करेंगे, उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, और जो इस ज्ञान को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे वो तो वारिस क्वालिटी के कहलाए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है। प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। राजा कौन बन सकेंगे? जिन्होंने स्वराज्य स्वयं पर अनुशासन करना सीखा, अपनी कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, सूक्ष्म इंद्रियों पर अनुशासन करने जिसने सीखा, वही राजा क्वालिटी का आत्मा है। और वो अनुशासन कैसे सीखेंगे? जितना इस ज्ञान योग की पढ़ाई को उठाएंगे, उतना उतना वो अनुशासन हमारे जीवन में आते जाएगा, और वही राजा क्वालिटी के बच्चे हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। हाँ, ये भी राज आज बाबा ने समझाया है कि त्रेता के अंत तक राजा क्वालिटी के आत्माएं 16,108 होती है, बाकी तो करोड़ों के अंदाज में प्रजा है। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा लेते हैं। बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। गीता में भी है ना, क्या लिखा हुआ है? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अपने देह के सभी धर्मों का त्याग कर मुझे याद करो, और मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को, जो बनना है, वो एम ऑब्जेक्ट को याद करो। मन मना भव मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी, और यह है, क्या कहेंगे इसे, रावण की लंका भी तो सोने की थी,
तो ये चकाचौंध वाली दुनिया भी जैसे रावणपुरी है, जहाँ माया का पॉम्प चकाचौंध बहुत है, अट्रैक्शंस बहुत है, लेकिन असल में है ये रावणपुरी। शांति धाम, शांति धाम कहाँ पर है? ये 5 तत्वों के पार, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, जो सुनहरी लाल दुनिया है, जहाँ आत्मा सिर्फ अपने ओरिजिनल स्वरूप में जा सकती है, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है, वह शांति धाम। आने वाली जो दुनिया है, जो निर्विकारी दुनिया है, सत्ययुगी दुनिया है, जहाँ हर प्रकार का सुख, तन का सुख, धन का सुख, मन का सुख और जन का सुख होगा, वह है सुख धाम। और अब यह है दुख धाम। यहाँ जैसे हर प्रकार का दुख ही दुख है, चाहे कितना भी धन हो, वो धन सुखदायी नहीं है तो दुखदायी है। जो भी संबंध है, मतलब जन भी, संबंध भी सुखदायी नहीं तो दुखदायी है। तन भी तो कितनी सारी बीमारियों से भरा हुआ है, तो तन भी दुखदायी है। और मन के भी कितने सारे झमेले हैं, तो जैसे ये दुखधाम है। ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। दुनिया में भी मरते समय पर क्या कहते हैं? राम राम जपो। हाँ, राम राम जपो कहते हैं ना। तो अभी बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र का अंतिम समय है। इस अंतिम समय पर सिर्फ एक परमात्मा को ही याद करते रहो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो, श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण पूरी पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्ण में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौधा भक्ति। नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहाँ जाने के लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। बाबा ने कितना आज क्लियरली कहा है, भक्ति से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। वहाँ अल्पकाल का सुख, कुछ क्षण के लिए साक्षात्कार होगा, अल्पकाल का सुख प्राप्त होगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए नव विधि से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उस पर चिंतन करना होगा, कौन सी जो नव विधियाँ है, जिस रीति से हमें पढ़ाई करनी है। तो बाबा कहे नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में ज़रूर जाना है, नहीं तो घर मुरली लेकर घर में ज़रूर पढ़ो। ये भी राज है। बाबा कहते हैं सेंटर पर ज़रूर जाना चाहिए। मुरली तो आजकल मोबाइल पे भी मिलती है, ऑनलाइन सुन सकते हैं, लेकिन सेंटर पर जाने का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ अनेक आत्माएं बहुत काल से तपस्या करती है, तो उस तपस्या के वातावरण का प्रभाव भी ज़रूर होता है। हाँ, अगर समय क्या या और कोई दिक्कत है तो उस हालत में घर में ज़रूर मुरली पढ़ो, लेकिन पढ़ाई पढ़ते रहनी है। कोई को कहा जाता है सेंटर पर जाओ, हर एक के लिए डायरेक्शन कहो मत अलग अलग है। अवस्था देखकर, उनकी स्थिति देखकर, परिस्थिति देखकर हर एक के लिए डायरेक्शन अलग अलग है। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं तो यहाँ पर अन्न की शुद्धता का भी महत्व बाबा कहते हैं कि परमात्मा की याद में, परमात्मा स्मृति में बनाया हुआ भोजन जैसे प्रसाद बन जाता है, तो वो भोजन खाने से आत्मा में ताकत आती है, तो उसका महत्व है। तो बाबा कहते हैं अगर जितना हो सके इस रीति से परमात्मा स्मृति में शुद्ध अन्न बनाकर खाएंगे तो अच्छा।
अगर कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। अगर इस रीति से नहीं कर सकते अपने बिजी शेड्यूल के कारण, तो एटलीस्ट भोजन स्वीकार करते समय परमात्मा की याद में उस भोजन को पवित्र दृष्टि देकर स्वीकार करें। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं 22 को भले जाओ, परंतु यह सब के लिए नहीं है। पात्र देख कर दान करे, इसका अर्थ हर एक की कैपेसिटी, हर एक की परिस्थिति, सिचुएशन अलग है, उस अनुसार उनको मत मिलती है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है और यह बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करनी है। ये बहुत ज्ञान की गुह्यता है। सर्विस जितना हमें प्राप्त होता है, जितनी हमें धारणा होती है, उससे हम औरों को भी जागरूक करें। इसे सेवा कहा जाता है। और सेवा के लिए किसी स्थान का बंधन नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ की, जहाँ जाते हो वहाँ पर आप सेवा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स देखकर आत्मा में जागृति लाने का काम ये मुरली करती है। इसलिए हर रोज़ इस मुरली का पठन, श्रवण, मनन, चिंतन ज़रूर करना है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति से समझना है। ये भी एक गहरा राज है। जितना श्रीमत को हम समझते जाएंगे, उतना उतना क्वेश्चन उठना बंद हो जाएगा और फिर निश्चय अपने आप बैठेगा और उस श्रीमत का हम पालन करने का लग जाएंगे। तो श्रीमत को यथार्थ रीति से समझना है और निश्चय बुद्धि होकर चलना है। आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझकर कर्म क्षेत्र में उतरना है। औरों से भी व्यवहार करते, बातचीत करते आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है। तो आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। व्यवहार में बहुत सहजता और सरलता लाने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम वही आती है कि जब हम अन्य आत्माओं में बदलाव चाहते हैं, लेकिन इस ज्ञान से हमें ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है, फिक्स है। तो उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है, साक्षी होकर देखना है, देखने का अभ्यास करते रहना है। तो उतना उतना डिटैचमेंट भी आएगी, व्यवहार में सरलता आना शुरू हो जाएगा। आज का वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप और आप, यह सेफ्टी की लकीर है। यही लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। माया कब आना शुरू हो जाएगी? जब मैं
और बाप इसके सिवा औरों की स्मृति को हम एंटर करने देते हैं, तब माया का दरवाज़ा खुला हो जाता है। तो मर्यादा की लकीर क्या है? बाप और आप, मैं और मेरा बाबा। हाँ, तो इस स्मृति में स्थित रहेंगे तो सहजता से माया से परे हो जाएंगे, और यही परमात्मा की छत्र छाया है। फिर मेहनत, रुकावट, विघ्न, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन: दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों से सदैव सजे सजाए रहेंगे तो अहंकार आ नहीं सकता। तो आज की मीठी मुरली का टाइटल था, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा ने आज प्रश्न में नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई के अंतर को स्पष्ट भी किया और प्राप्तियों पर भी समझाया है कि नवधा भक्ति से अल्पकाल की प्राप्ति साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन नवधा पढ़ाई से हमारी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती और हम विष्णुपुरी में जाने के लायक बन जाते। तो नव विधि से पढ़ाई कैसे करें, इस पर हम मंथन करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। आज का गीत था, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। अच्छा, ओम शांति।